अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ तो ये ख़बर आप तक पहुँच चुकी होगी कि इमाद वसीम हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। लेकिन याद रहे कि इसके अंदर पीएसएल या कोई लीग शामिल नहीं है। पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलने से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और माजरत कर ली है। अब आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप के लिए जब स्क्वाड का ऐलान हुआ था तो उस वक्त इमाद वसीम को भी इसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया था, लेकिन लगता ये है कि वो अब पाकिस्तान के लिए मज़ीद क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, क्योंकि जब वो एक शो कर रहे थे तो उस वक्त भी उनसे सवाल किया जाता रहा कि भाई आप क्यों नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट अगर आप खेलेंगे तो शायद आपको मौके मिले इंटरनेशनल साइड में आने के लिए, और जो कि प्रोसीजर है यहाँ का। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ उसके लिए। अच्छा, अहमद वसीम का बेसिकली 2006 में आपको याद होगा कि जो अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग साइड थी उसका हिस्सा थे। फिर 2008 में उन्होंने उस साइड को कैप्टन भी किया। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद से जो सूरत हाल रही, जिस तरह से क्रिकेट पाकिस्तान से रूठ गया था, तो उसके बाद उसमें ये परेशानी का सामना इमाद वसीम को भी करना पड़ा। और 2014 या 15 में जाके उनको मौका मिला था कि वो पाकिस्तान की तरफ से खेल सकें। ओडीआई और जो टी20 क्रिकेट है उसमें को मिला के कोई 121 मैचेस में उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और वो उन चंद स्पिनर्स में से थे जो कि न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग कर सकते थे, और एक हैंडी ऑलराउंडर के तौर पर वो टीम में उनकी जगह होती थी। और आपको याद होगा कि कराची किंग्स को उन्होंने कैप्टन भी किया, और क्या ज़बरदस्त तरीके से वो कैप्टन करते रहे कराची किंग्स को। ये अलग बात है कि बाद में ये क़यादत बाबर आजम को दे दी गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ कामयाबी ने उनका साथ नहीं दिया। अब इमाद वसीम जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान हो रहा था तो उस वक्त भी उनका नाम लिया जा रहा था, लेकिन ज़ाहिर है कि उनके टेम्परामेंटल इश्यूज़ हैं। और एक शख्स जो कि इंग्लैंड में पैदा हुआ हो, वहीं पर उसने इब्तदाई क्रिकेट खेली हो, और माली लिहाज से उसको कोई परेशानी ना हो, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसी की बात सुनें और समझें, और किसी के नीचे रह के आपके लिए काम करना, एक माइंड सेट ही आपका डिफरेंट होता है। तो सेम वाज द केस विद इमाद वसीम। लेकिन दूसरी एक चीज़ मुझे ये लग रहा था कि क्रिकेट बोर्ड में अब चूँकि नए चेहरे आए, जिसमें प्रोफेसर हफीज़ हैं, फिर वहाब रियाज़ हैं, और फिर आप देखिए सईद अजमल आ चुके हैं, उमर गुल आ चुके हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि शायद इतनी जल्दी शुक्रिया अदा नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही इमाद वसीम ने ट्वीट किया और उसके साथ ही पीसीबी की जानिब से शुक्रिया का मैसेज आ गया, तो मेरे लिए ये लगता है कि ये चीज़ अफसोसनाक है। ही इज़ जस्ट 34, ही कैन प्ले मच मोर क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, और ही कैन बी हैंडी। तो मेरे ख्याल में बात करनी चाहिए, जो रिजर्वेशंस अगर मौजूद हैं तो उनको सॉर्ट करना चाहिए और मौका देना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकें। और इसी तरीके से इमाद वसीम को भी अपने आप को अवेलेबल रखना चाहिए, जो एक प्रोसीजर है उससे गुजर के टीम का हिस्सा बनना चाहिए। बिकॉज़ इस वक्त हमारी क्रिकेट जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। इस वक्त हमारे मसाइल जो हैं क्रिकेट के, वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे में एक अच्छे प्लेयर का टीम से चले जाना, एक अच्छे प्लेयर का पाकिस्तान के लिए अवेलेबल ना रहना, मौजूद ना रहना, ये अफ़सोसनाक है। पहले ही मुझे ख़ासा अफ़सोस हो रहा है, गो कि हारिस रऊफ़ का मामला आपके सामने है कि किस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की और कहा कि जी मैं तो अनफिट हो जाऊंगा। लेकिन भाई उसी ऑस्ट्रेलिया में, उसी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में आप बिग बैश लीग खेल लोगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने में आपको प्रॉब्लम है। तो ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं ना, ये देते वक्त भी इन सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए कि ज़ाहिर है कि पैसा कमाना एक बड़ा अहम एक जुज़ है किसी भी प्लेयर के लिए, लेकिन साथ ही साथ अपनी टीम के लिए, अपनी कौम के लिए अवेलेबल रहना भी एक मैंडेटरी चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बाय चॉइस वो जब चाहे किसी लीग को जॉइन कर लें और जब चाहें पाकिस्तानी टीम के लिए क्रिकेट खेलें।